सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने जीवन की रचना शुरू की, तब उन्होंने अपने मानस पुत्र प्रजापति दक्ष को उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष की कई पुत्रियां थीं। सभी तेजस्विनी, रूपवती और विशिष्ट गुणों से युक्त थीं। उनमें से कुछ कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ, जो स्वयं एक महान तपस्वी और रचनाकार थे। कश्यप आर्षि को ब्रह्मा का उत्तराधिकारी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सृष्टि में विभिन्न जातियों, जीवों, वनस्पतियों, पशुओं, पक्षियों और यहां तक कि देवताओं तक को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन कन्याओं में दो स्त्रियां थीं। एक थी कद्रु, जो कि तीव्र बुद्धि, चतुर लेकिन महत्वाकांक्षी थी, और दूसरी विनता, जो सौम्य स्वभाव की, धैर्यशील लेकिन अंतर्मुखी और सत्यनिष्ठा से युक्त थी। यही दो बहनें एक ऐसी गाथा की जननी बनी, जो नागों और गरुड़ जैसे अमर प्रतीकों को जन्म देने वाली बनी। एक दिन महर्षि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों से कहा, तुम दोनों मेरी पत्नियां हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कोई भी वर मांगो, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। कद्रु ने तुरंत कहा, हे स्वामी, मुझे 1000 ऐसे पुत्र चाहिए जो बलशाली, दीर्घजीवी और मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करें। पर विनता कुछ देर मौन रही, फिर बोली, मुझे अधिक पुत्र नहीं चाहिए, मैं केवल 2 पुत्र चाहती हूं, लेकिन वे इतने तेजस्वी और महान हों कि देवता भी उनके आगे सिर झुका दें। कश्यप मुस्कुराए, तथास्तु कहा और ध्यान में लीन हो गए। समय बीता। कुछ समय बाद कद्रु ने 1000 अंडे उत्पन्न किए और विनता ने केवल 2 अंडे। दोनों ने उन अंडों को स्वच्छ और सुरक्षित स्थानों पर रखा और प्रतीक्षा करने लगीं। कद्रु के अंडों से एक एक करके पुत्र जन्म लेने लगे। वे सभी सर्परूपी नाग थे। वासुकी, तक्षक, करकोटक, शंखचूड़, पद्म और अनेकों नाम रहित नाग, पूरा वन उनका घर बन गया। नागों का झुंड धीरे धीरे फैलने लगा, लेकिन विनता के अंडों में कोई हरकत नहीं हुई। सालों बीत गए, कोई भी अंडा नहीं फूटा। विनता के भीतर संदेह और अधीरता घर करने लगी। क्या मेरी तपस्या अधूरी थी? क्या मेरा वरदान असत्य था? और फिर एक दिन उसने अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर एक अंडा जबरन फोड़ दिया। उस अंडे से निकला एक आधा बना हुआ बालक। उसका शरीर अधूरा था। वह तेजस्वी तो था, पर विकृत। वह था अरुण, जिसे आगे चलकर सूर्यदेव का सारथी बनाया गया। अरुण ने आंखें खोलीं और कहा, मां, तुमने अधीरता दिखाई, इसलिए मैं अपूर्ण जन्मा हूं। तुमने प्रकृति के नियम को तोड़ा और इसका दंड तुम्हें मिलेगा। तुम शापित हो कि अब तुम अपनी ही बहन कद्रु की दासी बनोगी, जब तक तुम्हारा दूसरा पुत्र जन्म लेकर तुम्हें इस बंधन से मुक्त न कराए। विनता स्तब्ध रह गईं। अब उनके पास केवल एक अंडे की आशा बची थी। कुछ समय बाद समुद्र मंथन के समय एक अद्भुत घोड़ा उत्पन्न हुआ। उच्चैःश्रवा, जो स्वर्ग का घोड़ा था। उसका शरीर दूध सा सफेद था और उसका सौंदर्य अद्वितीय था। एक दिन कद्रु और विनता आकाश में उच्चैःश्रवा को उड़ते देख रही थीं। कद्रु ने कहा, देखो, उसकी पूंछ काली है। विनता हंसते हुए बोली, नहीं बहन, वह घोड़ा तो पूर्णतः सफेद है, उसकी पूंछ भी। कद्रु बोली, तो फिर आओ शर्त लगाएं। जिसकी बात झूठ निकले वह दूसरी की दासी बने। विनता ने स्वीकार कर लिया। कद्रु ने चालाकी से रात में अपने सर्प पुत्रों को बुलाया और आदेश दिया, घोड़े की पूंछ पर जाकर लिपट जाओ, ताकि सुबह वह काली लगे। अगले दिन जब वे दोनों घोड़े को देखने गईं, तो उसकी पूंछ काली दिखी। विनता हार गईं। अब वह बन गईं कद्रु की दासी। विनता ने वर्षों तक दासी का जीवन जिया, लेकिन उसके अंतर्मन में एक आशा अब भी जीवित थी, उसका दूसरा अंडा। और एक दिन उस अंडे से निकला गरुड़, तेजस्वी, दिव्य, विशाल, अपराजेय। जिस दिन गरुड़ ने अपनी मां को झुके हुए देखा, उसने पूछा, मां, आप इस स्थिति में क्यों हैं? विनता ने उसे पूरी कथा सुनाई। गरुड़ मौन हो गया और फिर बोला, मां, अब आप और नहीं झुकेंगी। मैं आपकी मुक्ति के लिए जो भी करना पड़े करूंगा, चाहे मुझे समस्त नागों से युद्ध ही क्यों न करना पड़े। गरुड़ ने नागों से कहा, मां को मुक्त करना है, बताओ क्या करना होगा। नागों ने कहा, हमें अमृत ला दो देवताओं के पास से, तब हम तुम्हारी मां को मुक्त करेंगे।
गरुड़ देवताओं की परीक्षा में उतरा, इंद्र से लड़ा, स्वर्गलोक तक गया और अमृत कलश को धरती पर ले आया। नागों ने प्रसन्न होकर विनता को मुक्त कर दिया, लेकिन गरुड़ ने अमृत को वापस भेज दिया, क्योंकि वह चाहता था केवल मुक्ति, अमृता नहीं। उसी दिन से गरुड़ और नागों के बीच शाश्वत शत्रुता आरंभ हो गई, जो आज भी हमारे प्रतीकों, झंडों, ग्रंथों और मान्यताओं में जीवित है। यह कथा केवल सर्पों और पक्षीराज की नहीं, यह कथा है इच्छा, अधीरता, छल और तपस्या की। कद्रू ने चतुराई से विजय पाई, पर उसका वंश शापग्रस्त हुआ। विनता ने अधीरता में गलती की, पर उसका पुत्र दिव्यता का प्रतीक बना। अधीरता विनाश ला सकती है, पर सच्चे प्रेम और उद्देश्य से की गई तपस्या मृत्यु, छल और भाग्य तीनों को बदल सकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।